राजस्थान पशु परिचर का एग्ज़ाम और आज का वीडियो बड़ा ही शानदार होने वाला है क्योंकि पशुओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आपके एग्ज़ाम के अंदर सीधे पूछे जाते हैं उन पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा। जी हाँ साथियों, वीडियो को पेशेंस बना के पूरा देखना ताकि सारी जानकारी मिले और जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के अंदर आए वो सारे सही हो सके। ठीक है, जो विद्यार्थी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े तो ज़रूर जुड़े, इसमें कोई शंका नहीं है। जो साथी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम से जुड़े, और जो साथी यूट्यूब पर देख रहे हैं ये वीडियो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो साथी फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। और अभी तक जो साथी व्हाट्सअप से मेरे से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सअप से भी जुड़ जाइएगा। नंबर बता रहा हूँ 63 771 75 006। ठीक है, 75 006। इस नंबर पे आप अपना नाम और जो सिटी है वो सेंड कर देना। राजस्थान का प्रत्येक विद्यार्थी मुझसे जुड़ रहा है तो आप भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो और नंबर जो है दोस्तों सही लगाना, क्योंकि कई विद्यार्थी नंबर एक अगर डिजिट गलत लगा लिए तो फिर जो है व्हाट्सएप से कांटेक्ट नहीं हो पाएगा। चलिए पहला प्रश्न देखिएगा। थारपारकर नस्ल के गोवंश की उत्पत्ति मानी जाती है तो दोस्तों यहाँ पर श्री गंगानगर बाड़मेर का जो थार से संबंधित यहाँ ऑप्शन देखिएगा दोस्तों गंगानगर आया है। तो कहीं ना कहीं आपको बता देता हूँ क्योंकि थार का पूरा जो इलाका है जिसमें बीकानेर जोधपुर आपके जो आएगा बाड़मेर भी आएगा, तो थार पारकर नस्ल का यहाँ पे उत्पत्ति स्थल माना जाता है। उसके बाद अगला जो प्रश्न आपके बीच में आ जाता है कि कौन सा गोवंश नस्ल अजमेरा के नाम से जाना जाता है। अजमेरा के नाम से जाना जाता है गिर नस्ल। इंपॉर्टेंट है गिर नस्ल, और ये देख सकते हो पशु चिकित्सा अधिकारी संविदा परीक्षा में आया हुआ है। बड़बाड़ी जो नस्ल है दोस्तों बकरी की है, ये इजी क्वेश्चन है आप सब जानते होंगे। बरबारी, ठीक है, बरबारी बोलते हैं वैसे इसको। उसके बाद राजस्थान राज्य का कौन सा जिला डेयरी दुग्ध संकलन में प्रथम पर है, तो जयपुर में है। बिल्कुल ठीक बात है ये तो। उसके बाद बात करते हैं किस केस में अविका कवच बीमा योजना प्रभावी है। इंपॉर्टेंट है, कई बार इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। भेड़ की अप्राकृतिक मृत्यु से संबंध रखती है अविका कवच योजना। इसको कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है दोस्तों। 2018 एलडीसी में पूछा, लेकिन कई बार इसको और भी अन्य एग्जाम्स के अंदर भी पूछा जा चुका है। उसके बाद बात करते हैं हिमकृत वीर्य को कितने तापमान पर भंडार किया जाता है। हिमकृत जो वीर्य होता है, जो सिमन होता है, उसको 196 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हम रखते हैं। दुग्ध दोहन की सर्वोच्चतम विधि क्या है? मुट्ठी बांधकर दूध निकालना। ठीक है, यानी पूर्ण हस्त विधि है ये। आप दूध दोहन की सर्वोच्चतम विधि, अगर आपने दूध कभी निकाला है तो आपको पता लगेगा, क्योंकि मुट्ठी बंद करके आप जो है जो बुब्स है उनसे वो दूध निकालते हैं, जो कि गाय है या भैंस है या बकरी है उनके द्वारा। ठीक है, चलेगा। इसके बाद हम बात करें अगले हमारे प्रश्न पर। राजस्थान में सबसे ज़्यादा ऊन उत्पादन होता है जिसका देश में कुल उत्पादन जो है 30% अंश जो है वो रखता है। कितना? तो 30% अंश उसका रखा जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 30%। उसके बाद अगला जो प्रश्न आपके बीच में आ जाता है 30% परिमना रेशा प्राप्त होता है, बकरी से होता है परिमना रेशा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला भी, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का ये प्रश्न। प्रताप धन संबंधित है मुर्गी से है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध अच्छे से पता है दोस्तों, पुराना प्रश्न है, श्वेत क्रांति से संबंधित है, श्वेत क्रांति। उसके बाद बात करते हैं सर्वप्रथम नवजात बछड़े और बछड़ियों को दूध पिलाना खीस कहलाता है। क्या कहलाता है? खीस। इंपॉर्टेंट है। ऊन का घर कहलाता है बीकानेर। इंपॉर्टेंट है, ऊन का घर बीकानेर है। ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? पाबूजी महाराज, ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता, हाड़ फाड़ के देवता, लक्ष्मण अवतार पाबूजी महाराज को जाना जाता है। और इन ऊंटों की देवी कौन है? तो रूपा दे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नीली क्रांति संबंधित है, मछली उत्पादन से संबंध रखती है। जखराना बकरियां किस जिले से संबंध रखती है? जखराना बकरियां जो है वो अलवर जिले से संबंध रखती है। गरीब आदमी की गाय किसे कहा जाता है? बकरी को ही कहा जाता है। रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रीज भी कहा जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं सेरीकल्चर का संबंध रेशम कीट पालन से है। किससे है? रेशम कीट पालन से है।
उसके बाद राजस्थान में दुग्ध महाविद्यालय, इंपॉर्टेंट है, दुग्ध महाविद्यालय पूछे तो आपके उदयपुर में स्थित है। राजस्थान की दूध पैदा करने वाली सरकारी एजेंसी सर्स है, आपने नाम सुना होगा, सर्स है। उसके बाद राजस्थान में भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? वल्लभनगर, वल्लभनगर उदयपुर में, ठीक है। और भैंस जो है वो गोबर करती है, तो गोबर संयंत्र जो है वो भी आपके वल्लभनगर में ही आ जाता है, याद रखिएगा। भैंस प्रजनन और अनुसंधान और प्रजनन केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में है, याद रखिएगा। ऊंटों के ख्याल पर सोने चांदी के कलात्मक अंकन जो है वो उस्ता कला कहलाता है, याद रखिएगा। थेवा कला प्रतापगढ़ की, उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा कहाँ स्थित है? ये अजमेर, अजमेर, ठीक है। उसके बाद राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम के अधीन पशु आहार, सॉरी अब वो ब्यावर में आ चुकी है, थोड़ा सा ये ध्यान देना, इसमें ब्यावर रहेगा करेक्ट आंसर, ब्यावर, अजमेर नहीं ब्यावर। राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम के अधीन पशु आहार संयंत्र संबंधित स्थान तबीजी, अजमेर का क्षेत्र, ठीक है, तबीजी। अब बात करते हैं पशुओं की कुछ नस्लें हैं उनसे संबंधित, देखिएगा। गुद्दी नस्ल है, भेड़ की है। उसके बाद बात करते हैं मुर्रा और सुरती नस्ल भैंस के संकरण से उत्पत्ति महसाणा मानी जाती है। उसके बाद गाय की कौन सी नस्ल ने भार संबंधी कार्य के लिए है? तो नागौरी, मालवी और अमृत महल, ठीक है। आए हुए प्रश्न है सारे लगभग। इसके बाद भैंस की कौन सी नस्ल को वसा की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? वसा यानी फैट की मात्रा, तो बदावरी के अंदर। हरियाणवी नस्ल हेतु सबसे प्रसिद्ध मेला कौन सा है? जसवंत पशु मेला है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मगरा, चक्री अथवा बीकानेरी चोकला कहलाने वाली किसकी नस्ल है? तो भेड़ की नस्ल है। पुगल जिस पशु की नस्ल वह है, पुगल की बात करें तो भेड़ की नस्ल है पुगल। उसके बाद बात करते हैं नाली, मालपुरी, सोनारी, मालवी में से राजस्थान की कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? तो मालवी नहीं है, मालवी गाय की नस्ल है, भेड़ की थोड़ी है। बारबरी, गुरहा, मेवाती, पुगल में से कौन सी नस्ल राजस्थान में ऊंट से संबंध रखती है? गुर्रा जो नस्ल है वो ऊंट से संबंध है। बारबरी तो मैंने अभी बताया बकरी की है, मेवाती गाय की है, पुगल भेड़ की है। सवाई चाल और तेज दौड़ने वाले बैल होते हैं, नागौरी नस्ल के बैल होते हैं, ठीक है। सवाई चाल और तेज दौड़ने के लिए नागौरी नस्ल के बैल प्रसिद्ध माने जाते हैं। भैंस की सुरती नस्ल का मूल स्थान कहाँ पर है? गुजरात में है मेरे दोस्त, कहाँ पर है? गुजरात में। थोड़ा सा ये सेटिंग इसकी हो नहीं रही ना, उसको भी देखता हूँ, ठीक है, ये वाला सुरती, गुजरात। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे सुमेलित करना है आपको। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में राठी गाय है, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में कांकरेज है, पश्चिमी राजस्थान में थारपारकर है, मध्य पूर्वी राजस्थान में गिर है, ठीक है। कौन सी भैंस के सींग छोटे व जलेबी के आकार यानी गोलाकार होते हैं? तो ये दोस्तों मुर्रा नस्ल के होते हैं, याद रखिएगा, मुर्रा। उसके बाद बात करते हैं मालपुरा, सोनाड़ी, यूरोल और जैसलमेर में से भेड़ की वह नस्ल जो सर्वाधिक ऊन व सर्वाधिक लंबी ऊन देने के लिए प्रसिद्ध है, तो जैसलमेरी आ जाती है। उसके बाद बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न क्या कहता है? भेड़ की किस नस्ल को भारतीय मेरिनो कहा जाता है? चोकला को कहा जाता है, शेखावटी प्रदेश में। दुग्ध नस्ल हेतु गाय की प्रसिद्ध नस्लें थारपारकर और राठी, करेक्ट आंसर है। उसके बाद किस नस्ल के बैल कृषि कार्यों के लिए सर्वोच्चतम माने जाते हैं? तो नागौरी नस्ल के हैं। मलानी नस्ल किस पशु से संबंध है? मलानी नस्ल का घोड़ा होता है ना। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान में पाई जाने वाली ऊंट की किस्म जो है ये इंपॉर्टेंट है, नाचना, काची, केसपाल। केसपाल ऊंट की नस्ल है। भेड़ों की नस्ल जो है 8 प्रकार की पाई जाती है, याद रखिएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए आज के इस वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।